फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी हमारा चैप्टर जो चल रहा है, इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव। सी नेगेटिव का मतलब क्या है, ये आपको पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आपने लिमिट की जो डेफिनेशन वाली वीडियो है, अगर आपने ध्यान से देखी है तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, मैं अगेन आपको कहूँगी लिमिट की डेफिनेशन क्लियर होना ज़रूरी है। उसके सारे एग्जांपल्स जितनी भी मैंने आपको करवाई हैं, अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है, कोई भी एग्जांपल समझ नहीं आएगी, तो डेफिनेशन की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके पास, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल हम करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव 1/x माइनस सी डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको देखते ही आपके माइंड में क्या चीज़ आनी चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन है। अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एल दिया होता, कोई लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई एल के बराबर या कुछ ऐसी कुछ डिमांड की होती, यहाँ पे कुछ लिमिट दी होती, यहाँ पे कुछ एफ एक्स की वैल्यू दी होती, फिर तो हम नॉर्मल लिमिट की जो डेफिनेशन होती है, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अब देखिए, यहाँ पे कुछ एल हमारे पास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं आया, हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन आया। अब कैसे करें? तो हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, हमारे पास ऑप्शन होती है कॉची क्राइटेरिया। ये भी हमने किया था ना, कॉची क्राइटेरिया। ये एक ऑप्शन है जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉची क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे ना, डज नॉट एग्जिस्ट वाला, और यहाँ पे आपके पास एल नहीं है, तो आपके माइंड में साथ के साथ क्या स्ट्राइक करेगा कि कॉची क्राइटेरिया से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपको गिवन ही होता है कि आप इसको कॉची क्राइटेरिया से प्रूफ कीजिए, और अगर आपको एज इट इज़ ऐसे आता है तो आपको ये मतलब आप उसको देख लोगे तभी समझ आ जाएगी इसको हमने कैसे करना है, कॉची क्राइटेरिया से करना है। अब कॉची क्राइटेरिया क्या है? कॉची क्राइटेरिया क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। कॉची क्राइटेरिया भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि क्या होता है कॉची क्राइटेरिया। कॉची क्राइटेरिया होता है fx1 माइनस fx2 मॉडुलस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर x माइनस ए या xi माइनस ए लेस देन डेल्टा वेयर i इज इक्वल टू 1 एंड 2। जब ये चीज़ होती है, जब fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? अगर fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन मिल जाए। ठीक है, तो मुझे अब इसके लिए चेक करना है कि क्या मुझे fx1 और fx2 जो है वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? और एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो सारा कुछ आपको लिमिट की डेफिनेशन में क्लियर होना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव। लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि अगर x माइनस ए लेस देन डेल्टा अगर हम लिखते हैं, तो हमारी जो x की वैल्यू है कहाँ पे लाई करती है? ये a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में जाती है। ठीक है ना, हमने लिमिट की डेफिनेशन में ये चीज़ की थी, x की वैल्यू जो है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में जाती है। ठीक है, अब हमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन है, तो यानी कि हम सिर्फ इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, मीन्स a माइनस डेल्टा और यहाँ पे a के बीच में। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? चलिए देखिए इसका प्रूफ देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले क्या है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी हाउएवर स्मॉल। सबसे पहले एक एप्सिलॉन ले लो, एक स्मॉल सी वैल्यू वियर 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन 1। इस तरह का एप्सिलॉन हमने ले लिया। लेट डेल्टा पॉजिटिव बी एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आपने डेल्टा ले लिया, क्योंकि आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन इसलिए क्लियर करवाई है ताकि आपको समझ आए, नहीं तो आपको एग्जांपल ही समझ नहीं आएगी। और वो वीडियो आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन करके समझाया। fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें एप्सिलॉन भी चाहिए और हमें एक डेल्टा की वैल्यू भी चाहिए। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आपके लिमिट जा रही है x टेंस टू सी, यानी कि ये मेरा एक सी पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सी पॉइंट लिमिट x टेंस टू सी होती है, तो यानी कि हम सी के थोड़ा सा लेफ्ट जाते हैं, थोड़ा सा राइट। मीन्स हमारी जो सी है ना, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। कोई भी अगर एफ एक्स की वैल्यू होती है, कोई भी एक्स फंक्शन होता है, वो सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में हम चेक करते हैं। ठीक है, बट अब हमें यहाँ पे सी नेगेटिव गिवन है, तो हम ओनली कहाँ पे जाएंगे? सी माइनस डेल्टा वाली साइड पे। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट है? सी माइनस डेल्टा। क्लियर? हम ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, सी नेगेटिव से लेफ्ट हैंड लिमिट की ओनली बात कर रहे हैं, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस है ना जो मेरा क्या है? डेल्टा है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ कि ये जो मेरा टोटल डिस्टेंस है ना, ये क्या है? डेल्टा है।
क्लियर। अब मैं चली गई सी माइनस डेल्टा वाली साइड पे। अब मुझे एक्स के 2 पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे, इस जगह पे मुझे 2 पॉइंट्स एक्स के ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसको मैं x1 और x2 नाम दे दूँ, जिसके लिए मैं वैल्यूज़ निकाल लूँ। ये पॉइंट्स ही हमें ढूंढने की एक हमें सिर्फ इतना सा काम यहाँ पे करना है कि हम वो पॉइंट अच्छे से ढूंढ लें। अगर हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए लेट 1/n इज लेस देन डेल्टा बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया कहाँ पे, 1/n दैट इज लेस देन डेल्टा। ये टोटल डिस्टेंस डेल्टा है ना, तो मैंने एक 1/n यहाँ पे लिया जो कि क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसको मैंने क्या लिया, लेस देन डेल्टा, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर ये डेल्टा है तो मैंने एक डिस्टेंस n पे 1/n पे एक पॉइंट ले लिया। तो मेरा ये पॉइंट क्या बनेगा, c माइनस 1/n। मीन्स यहाँ पे देखिए ना, ये टोटल डिस्टेंस अगर डेल्टा है तो मेरा पॉइंट यहाँ पे c माइनस डेल्टा है। अगर ये 1/n है तो मेरा एक पॉइंट ये मेरा पॉइंट क्या बन गया, c माइनस 1/n। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज एक और चीज़ है, अगर 1/2n की बात करूँ दैट विल बी लेस देन 1/n दैट इज़ लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे मिल गया, क्या बन गया यहाँ पे, c माइनस 1/2n। एक और पॉइंट मैंने ले लिया c माइनस 1/2n। तो यहाँ पे हमारा x1 पॉइंट क्या बन गया, c माइनस 1/n, और x2 पॉइंट क्या बन गया, c माइनस 1/2n। अब देखिए 1/n 1/2n किस तरह के फॉर्म में, आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा, यानी कि आपका जो x फंक्शन है वो 1/x के फॉर्म में है ना, तो आप भी उसको इसी तरह से 1/n की फॉर्म में ले लिया आपने डेल्टा से कम एक वैल्यू ली, एक 1/n लिया, एक अपने 1/2n लिया। वहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल गए इस c और डेल्टा के बीच में। मीन्स मैंने आपको लिमिट की डेफिनेशन में क्या क्लियर करवाया था कि c माइनस डेल्टा अलग अलग वैल्यूज इसमें x की आ सकती हैं। क्यों आ सकती है, बिकॉज डेल्टा आप अलग अलग 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, डेल्टा के आप अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं। हमने उसमें एग्जाम्पल देख के मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से उसमें क्लियर करवाया है, डेल्टा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए x की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। वैसे ही हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, x1 आपको मिल गया, x2 आपको मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, आपके क्वेश्चन डेफिनेशन कहती है आपको चाहिए fx1 माइनस fx2। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे fx1 चाहिए। चलिए पहले मैं fx1 निकालती हूँ। fx1 क्या होगा, fx1 विल बी लिमिट 1/x माइनस c है ना, मतलब x1 माइनस c इज इक्वल टू 1/x1 क्या है, c माइनस 1/n माइनस c। तो ये आपका क्या बन गया, माइनस n। क्लियर, c और c ये कैंसिल हो गए, तो ये आपका आ गया माइनस n। ऐसे ही अब मैं निकाल लेती हूँ fx2 दैट विल बी 1/x2 माइनस c दैट विल बी इक्वल टू 1/c माइनस 1/2n माइनस c। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस 2n। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब आप देखिए, अब आपको चाहिए मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 विल बी इक्वल टू fx1 कितना आया हमारे पास, fx1 हमारे पास आया है दैट इज माइनस n, और fx2 आया है माइनस 2n। चलिए इसको रख देते हैं यहाँ पे, माइनस n माइनस 2n। क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस n प्लस 2n इक्वल टू n। अब n को अगर मैं कहूँ तो इसको मैंने लिया है एक पॉजिटिव इंटीजर, इसको मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो दैट इज ग्रेटर देन 1। n क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1। बट 1 जो है 1 तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स है। क्यों, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन्स को क्या लिया था, एप्सिलॉन्स को हमने लिया था 0 इज लेस देन एप्सिलॉन्स इज लेस देन 1। तो 1 तो जो है दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं अब इसको देखूं तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई, fx1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स, ये चीज़ होगी। तो इट इम्प्लाइज fx1 माइनस fx2 की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल मॉडुलस मेरे पास क्या आ गया, दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स। ठीक है, फॉर x किसको बिलोंग कर रहा है, हमने पॉइंट कहाँ से लिए, c माइनस डेल्टा और c में से ये हमने पॉइंट्स जो लिए, x किसको बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे हमारे डेफिनेशन में, यहाँ पे मेरे डायग्राम में देखिए c माइनस डेल्टा और c के बीच में हमने पॉइंट्स लिए थे। x जो था हमारा c माइनस डेल्टा और c के बीच में हमने लाई करता हुआ लिया, और उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स आ गया। इट इम्प्लाइज, ये आप कह दीजिए देयरफॉर बाय कोशी क्राइटेरिया लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव 1/x माइनस c डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर होगी इतनी चीज़।
हैंस प्रूव्ड। अभी वापस मत जाइए, अभी एक और चीज़ बतानी है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आया, पर क्वेश्चन में क्या आ गया, 1/x - c तो आ गया, बट आपको आया लिमिट x टेंस टू c प्लस। स्टूडेंट्स आए मेरे पास, मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे ना क्वेश्चन इस तरह से आ गया, लिमिट x टेंस टू c प्लस 1/x - c डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया। एक स्टूडेंट आया, मैम आपने करवाया था पर आपने माइनस करवाया था, वहाँ पे ना प्लस आ गया एग्जाम में, तो हमें समझ ही नहीं आया, हम छोड़ आए। मैं आपको अभी समझा देती हूँ, बाद में ये नहीं चीज़ रहेगी। लिमिट x टेंस टू c प्लस, देखिए पॉजिटिव पूछ लिया तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। c जो लिमिट है वो मैंने आपको बताया कि x जो बिलोंग करता है ना वो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में होता है। अगर पॉजिटिव दे दिया तो क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे अगर c है तो c प्लस डेल्टा के बीच में चले जाइए। ठीक है, मैं पॉइंट्स लेने आपको बता देती हूँ, आपको सारी समझ आ जानी है। कैसे पॉइंट्स लेने हैं आपने, यहाँ पे अगर c है तो आप c प्लस डेल्टा के पास चले जाइए, c और c प्लस डेल्टा के बीच में आपके x के पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आपने लिया 1/n दैट इज़ लेस देन डेल्टा, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा c प्लस 1/n, और एक पॉइंट आप ले लीजिए c प्लस 1/2n। ठीक है, इस तरह से आपके जो x1 है एक पॉइंट आपको मिल जाएगा c प्लस 1/n, और x2 पॉइंट मिल जाएगा c प्लस 1/2n। अब कर लीजिए, अब क्या करना है, रह क्या गया, fx1 माइनस fx2। अब इसको वैसे ही कर लीजिए जैसे मैंने किया। ठीक है, एक वैल्यू आपकी n आ जाएगी, एक वैल्यू आपकी 2n आ जाएगी। n माइनस 2n आप कर दोगे तो आपके पास n आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। हो गया प्रूफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने आके प्लस की जगह पे मैंने माइनस करवाया था, तो उन्होंने कहा कि मैम आपने प्लस वाला करवाया नहीं था, ये हमें वहाँ पे समझ नहीं आया कि पॉइंट्स कैसे लेने हैं। अब आपको समझ आ गई कि ये पॉइंट्स कैसे लेने हैं। बस किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको बस पॉइंट्स लेने आने चाहिए। और प्लस वाला आपको इसमें भी मैंने क्लियर करवा दिया, जो लिमिट x टेंस टू a वाला था ना, जो हमने ये लास्ट एग्जाम्पल की थी, उसमें भी मैंने प्लस वाले में के अकॉर्डिंगली ये करवाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, मैं ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर करवा दूंगी प्रॉपरली। ठीक है, अगर ये जो सारा हमने किया है इसकी PDF अगर रिक्वायर्ड होगी, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।